वॉर के जीतने के बाद उन्होंने कहा कि यार एक पाकिस्तान है जिसमें जान है, पाकिस्तान है जिनमें पाकिस्तानियों में वैसे भी पैन इस्लामिक स्पिरिट है, वो हरमैन शरीफैन की खातिर तो जान देने को तैयार होते हैं और ये लड़ने मरने को भी तैयार हैं, डरते नहीं है, खौफजदा नहीं है। अलायंसेस बनते थे मगरब के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस बरतानिया के साथ। ये पहला गलबन ऐसा अलायंस है जो दो मुसलमान ब्रादर मुस्लिम मुल्कों के दरमियान है, दिफाई मुआहदा जो आपस में किया है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि ना सिर्फ हम अपना दिफा कर सकते हैं बल्कि हम अपने दोस्तों को दिफा करना भी मुशाहिद भाई अगर वो कतर पर हमला कर सकता है, जिसमें मोसाद के लोग जाके मुज़ाकरात कर रहे थे हमास के साथ, जहां अमेरिका के अड्डा मौजूद है, 10,000 फौजी अमरीकी मौजूद हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है मिडल ईस्ट में, मुस्लिम दुनिया में। अगर कतर सेफ नहीं रहा और उन्होंने मुआहदे ऐसे किए फ्रांस के साथ जो न्यूक्लियर ताकत है, दिफाई मुआहदे, उस पर तो किसी ने ये नहीं बात की कि जी ये न्यूक्लियर फैक्टर आ जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनको तकलीफ हुई है। देखिए जी, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम सपोर्ट करेंगे, वी आर देयर। वैसे भी हरमैन शरीफैन पर तो हमारी कमिटमेंट 1982 से है, लीगली बाइंडिंग बाय द वे। तो ये इजराइल कुछ करता है तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरी इमदाद देगा। पाकिस्तान की फौज उधर है सऊदी अरेबिया में, वो लड़ने को तैयार होगी। अगर पाकिस्तान के कोई हथियार हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे तो बाय ऑल जो हमारा इक्विपमेंट है वो होगा, हम पूरी हमायत करेंगे सऊदी अरेबिया की। इसी तरीके से खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पर जारियत होती है तो थैंक यू कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और आपने बड़ा अच्छा सम अप किया है कि जो पस मंज़र है इस तारीखी मुआहदे का, जिसके लिए मैं आपके वसातत के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा नेक शगुन है और खुशाइंद डेवलपमेंट है इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए और अमन सलामती के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि बड़ा तारीखी मुआहदा है। और इस मुआहदे से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने एक नई हैसियत हासिल की है, ख़ास तौर पे मई में जो मार्का हक जीतने के बाद, उसकी एक तस्दीक हो गई है कि इस पूरी मुस्लिम दुनिया में। और उसका 3 पस मंज़र हैं कामरान साहब सर। एक तो ये है कि जब इजराइल ने हमला किया कतर पर और अमेरिका ने एक आंख मारी इजराइल को, और कतर जो उनका दोस्त भी है, हलीफ भी है, साथी भी है, उसकी मदद नहीं की, तो जो अमेरिकन बिट्रेयल है अरबों की वो बड़ी वाज़े होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है और अमेरिका पर अब एतमाद नहीं किया जा सकता। राइट, एक तो वो पस मंज़र है। दूसरा पस मंज़र उसका है कि नेतन्याहू जो सबसे बड़ा आर्च वॉर क्रिमिनल है, मैं कहूँगा कातिल है इंसानियत का, वो धमकी भी दे रहा है और वो जारियत भी कर रहा है। कतर के अलावा, फ़लस्तीन के अलावा, ईरान के अलावा उन्होंने लबनान में किया, शाम में किया, यमन में किया, और फिर उन्होंने धमकी दी कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम जब चाहें जिसको चाहें हम मार सकते हैं। तो वो गरूर और तकब्बर के साथ जिसके पीछे मगरब और अमेरिका शामिल है, तो उससे भी लोगों को काफ़ी हिल गए। नेतन्याहू की दहशतगर्दी और बदमाशी को भी जवाब दिया इस एग्रीमेंट है। दूसरा पॉइंट आपका ये है जी, बिल्कुल ये एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का चूंकि नया एक मुकाम उभरा है, जैसे मैंने बताया है, वॉर के जीतने के बाद उन्होंने कहा कि यार एक पाकिस्तान है जिसमें जान है, पाकिस्तान है जिनमें पाकिस्तानियों में वैसे भी पैन इस्लामिक स्पिरिट है, वो हरमैन शरीफैन की खातिर तो जान देने को तैयार होते हैं और ये लड़ने मरने को भी तैयार हैं, डरते नहीं है, खौफजदा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स एंड द आर्मी, इट्स जान है इनकी फ़ौज में, इनकी रियासत में, इनके लोगों में। एंड वो एक रिकग्निशन मिली तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चूज़ किया। इसकी ये भी सिग्निफिकेंस है कि नॉर्मली ये अलायंसेस बनते थे मगरब के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस बरतानिया के साथ। ये पहला गलबन ऐसा अलायंस है जो दो मुसलमान ब्रादर मुस्लिम मुल्कों के दरमियान है, दिफाई मुआहदा जो आपस में किया है। तो ये मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा के लिए भी एक हौसला अफजा बात है कि हमारे में इतना जान है, हिम्मत है कि हम ये काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि ना सिर्फ हम अपना दिफा कर सकते हैं बल्कि हम अपने दोस्तों को दिफा करना भी। मुशाहिद भाई, बेतहाशा सवाल आते हैं आज मेरे पास आपके लिए, बेतहाशा सवाल आते हैं। मैं चाहूँगा वन बाय वन, और कुछ तो जो इंटरनेशनल रिएक्शन है उससे निकले सवाल वो आपके सामने रखना चाहूँगा। लेकिन एक तो मेरा सवाल, जो मेरा अपना सवाल है, जो मेरे जहन में भी आया आपसे बात करते हुए, कि क्या सऊदी अरब को, आपने बताया कि ऑब्वियसली इजराइल ने वो बर्बरी गजा को तो वो वैसे ही समझता है जैसे कि वो हाजमे की गोली खा ली और हजम कर लिया। ईरान पे अटैक किया, ईरान ने खैर जवाब दिया, लेकिन ईरान पे अटैक बहुत बोल्ड स्टेप था इनका, बड़ा अग्रेसिव स्टेप था। फिर कतर पे कर दिया।
ये एग्रीमेंट जो हुआ है, आपके नज़दीक सऊदी अरब को कोई फौरी या थोड़े अरसे में कोई खदशा था कि अब अमेरिका की रिलायंस तो नहीं है लेकिन इजराइल जो है वो सऊदी अरब पे भी अटैक कर सकता है, कोई ऐसा खदशा था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ दिफाई? मेरे ख्याल में ज़रूर खदशा होगा, क्योंकि अगर वो कतर पर हमला कर सकता है, जिसमें मोसाद के लोग जाके मुज़ाकरात कर रहे थे हमास के साथ, जहां अमेरिका के अड्डा मौजूद है, 10,000 फ़ौजी अमरीकी मौजूद हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है मिडल ईस्ट में, मुस्लिम दुनिया में। अगर कतर सेफ नहीं रहा, और जिन्होंने, मैं समझता हूं कि कतर ने भी बड़ा पैसा दिया था ट्रंप को जब वो आए थे, और जहाज़ भी तोहफे में दिया, जो फ्लाइंग पैलेस कहते हैं लोग, $500 बिलियन का, इन सब ने, बल्कि मैं कहूँगा वो पैसा जो दिया था वो तो सोफिस्टिकेटेड ब्राइब थी ना, एक किस्म का कह लें कि प्रोटेक्शन मनी नहीं होती कि बता होता है कि यार मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे बचा के रखना, मेरी तहफ़्फ़ुज़ करना, वो जो कराची में लोग करते थे एक ज़माने में, तो वो बता टाइप था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो आपने देखा कि कतर इससे अच्छा हमें दे देता जहाज, हम ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते। नहीं, हम तो उसके एवज अपनी जुबान पे कायम रहते हैं, और हमें जान में हिम्मत है कि हम लड़ फिर जाना था हमने, हमें तो वो इमदाद देने की बात। सही बात है, मैं कहा लड़ फिर जाना था हमने तो। और वो फिर जब हाँ नहीं, हमने लिहाज नहीं करना था। और दूसरा ये है कि जब ये दोहा की कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके रिजल्ट बड़े मायूस कुन हुए। सो अमेरिका पर एतमाद नहीं हो सकता, इजरायली जारियत जारी है और बर्बरियत बढ़ रही है, और अपने मुस्लिम उम्मा में, OIC में और अरब लीग में तो उन्होंने बस मामला ठुस कर दिया, सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन में उनके इजलास को बर्खास्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि यार कहाँ देखा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ वन कंट्री जिसमें जान है। और उसमें मैं क्रेडिट दूंगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कि उन्होंने जो नेगोशिएशन की और क्वाइटली सारा जो मिलिट्री डिप्लोमेसी या खाकी डिप्लोमेसी कह लें, उसमें बड़े कामयाब हुए माशाल्लाह। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको लो कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूं जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राइटर्स ने ये छापा कि सऊदी ऑफिशियल से पूछा, asked whether Pakistan would now be obliged to provide Saudi Arabia with a nuclear umbrella, यानी कि पाकिस्तान, लोगों के लिए बता रहा हूँ, न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया को। ये एक सऊदी ऑफिशियल से राइटर्स से पूछा, और वो सऊदी ऑफिशियल अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने जवाब ये दिया कि दिस इज अ कम्प्रीहेंसिव डिफेंसिव एग्रीमेंट दैट इनकम्पासेस ऑल मिलिट्री मीन्स। यानी उसने ना डिनाई किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं देगा, ना खुल के कहा, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि तमाम मिलिट्री ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, तमाम मिलिट्री जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी, तो उसमें न्यूक्लियर भी आता है। इसके ऊपर ज़ल्मे खलीलजाद ने जो है एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा सऊदी अरब की अमेरिका पर एतमाद कम होने का इशारा है, क्वेश्चन मार्क किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने मुशाहिद साहब ये कहा है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार और निज़ाम है जो मशरिक़ वुस्ता समेत इसराइल तक पहुँच सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे निज़ाम भी तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक हदफ पहुँचा सकते हैं। ये सवालात बहुत ख़तरनाक है और वक्त भी बड़ा ख़तरनाक है। क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम को गैर रस्मी तौर पर साथ दे रहा है? कहने का मतलब ये है कि सर इसमें जो न्यूक्लियर एंगल है ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम भी तो क्रिएट कर सकता है ना, कि आगे आपको पता है पूरी दुनिया हमारे न्यूक्लियर प्लांट के पीछे है। आज से नहीं, कब से है, 99-98 में भी जब वो एटमी धमाके करने थे, अमेरिका ने पूरा टिल का जोर लगा लिया कि पाकिस्तान धमाके ना करे। ये जो इसका न्यूक्लियर डायमेंशन है जिसको ज़ल्मे खलीलजाद भी उठा रहे हैं, और वो खतरा जाहिर कर रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में न्यूक्लियर वो पहुंच जाएगा इसराइल के मुकाबले में न्यूक्लियर, इसको सर आप किस तरह देखते हैं? इज इट अ रियल थ्रेट फॉर इसराइल एंड अमेरिका? वेल नॉनसेंस। मैं कहूँगा कि अजीब बात है कामरान साहब कि जब सऊदी अरेबिया ने ऐसे मुआहदे किए अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर ताकत है, उन्होंने किए बरतानिया के साथ जो न्यूक्लियर ताकत है, उन्होंने मुआहदे ऐसे किए फ्रांस के साथ जो न्यूक्लियर ताकत है, दिफाई मुआहदे, उस पर तो किसी ने ये नहीं बात की कि जी ये न्यूक्लियर फैक्टर आ जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनको तकलीफ हुई है। देखिए जी, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के जवाब में है, इंडिया सेंट्रिक, वो हिंदुस्तान की स्पेसिफिक है, इंडिया स्पेसिफिक है, साउथ एशियन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है उसके, और एक पुरअमन है क्योंकि ये दिफाई है, डिटरेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान की वजह से हम 2 लख्त हुए, हिंदुस्तान ने पहल की, हिंदुस्तान ने बुली करने की कोशिश की, हिंदुस्तान ने बालादस्ती कायम करने की कोशिश की, हमने जवाब दे दिया, और उसमें कोई और किसी का उसका आंसर नहीं है,
ना मजहबी या और एक्स्ट्रा रीजनल कह लें साउथ एशिया का। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चाहे वो मुझे भी कोई वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने पूछा ये बात, मैं कहा एब्सोल्यूट नॉनसेंस, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। ये प्योरली दो दोस्तों के दरमियान, दो साथियों के दरमियान, दो ब्रादर मुल्क के दरमियान हुआ है, और दोनों अमेरिका के दोस्त हैं इस वक्त। ट्रंप की दोस्ती पाकिस्तान से भी है, ट्रंप की दोस्ती सऊदी अरेबिया से भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। और सिर्फ ये है उनके साथ जो उनको खतरा है डिफेंस का, एग्रेशन का अपने खत्ते में, उस हवाले से है, एज सिंपल एज दैट। उसमें हमारे ट्रूप्स जा सकते हैं, उसमें हथियार का एक्सचेंज हो सकता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम सपोर्ट करेंगे, वी आर देयर। वैसे भी हरमैन शरीफ है पर तो हमारी कमिटमेंट 1982 से है, लीगली बाइंडिंग बाय द वे। तो ये आई वुड डिसमिस दिस नॉनसेंस। ये आपने इसको नॉनसेंस कह दिया, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये फॉर रियल एग्रीमेंट है? एक तो होता है कि ठीक है, हम अब जरा इसके ऊपर डिटेल में जाके आपसे पूछना चाहूँगा ना मैं। एक है कि आपने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान और अमेरिका का पता है, जिस वक्त सेंटो था और हमारे एग्रीमेंट्स थे उनके साथ, अमेरिका के साथ, कि हमने भी कहा था ये जो पाकिस्तान पे हमला होगा वो अमेरिका पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका कोई पाकिस्तान की इमदाद के लिए मिलिटरीली तो नहीं आया, 71 में भी नहीं आया, और इसी तरह 65 में भी उस तरह नहीं आया कि अमेरिका की फोर्सेज आ गई हों। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वन बाय वन अगर हम चलें, लेट्स सपोज इजराइल हमला करता है सऊदी अरेबिया पे, तो इस एग्रीमेंट के बाद क्या चेंज होगा? क्या पाकिस्तान प्रैक्टिकली विद इट्स मिसाइल्स, विद इट्स एयरफोर्स, विद इट्स बर्री फौज इजराइल को जवाब देगा? ये एग्रीमेंट है। पहले तो मैं जरा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। आपने बात की अमेरिका पाकिस्तान की। अमेरिका और पाकिस्तान के दो किस्म के अलायंसेस थे, ठीक है। एक उनका मल्टीलैटरल था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक था सिएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल, जिसमें सिएटो में थाईलैंड, फिलीपींस भी था, बरतानिया भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, सेंटो में ईरान, टर्की थे, और बरतानिया था, अमेरिका था। तो वो मल्टीलैटरल हो गए। और एक बायलैटरल भी था 1959 की म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट, उसके तहत दोनों की थी, लेकिन उसमें यह क्लॉज नहीं था कि अगर अमेरिका पर हमला हो तो वो हमला पाकिस्तान पर। इन तीनों में ये क्लॉज नहीं था आपके ख्याल में? मुझे तो लगता है एक में था ये। हाँ, नहीं, ये क्लॉज नहीं था। अच्छा, ये ये नेटो में क्लॉज है। नेटो का जो नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये क्लॉज है, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। उनके 29-30% मेंबर हैं, तो वो उसमें कॉन्टेक्स्ट में ये क्लॉज स्पेसिफिक टू है। हाँ, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली, थ्योरेटिकली इजराइल कुछ करता है तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरी इमदाद देगा। पाकिस्तान की फौज उधर है सऊदी अरेबिया में, वो लड़ने को तैयार होगी। अगर पाकिस्तान के कोई हथियार हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, तो बाय ऑल जो हमारा इक्विपमेंट है वो होगा, हम पूरी हमायत करेंगे सऊदी अरेबिया की। इसी तरीके से खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पर जारियत होती है तो उसकी मुख्तलिफ इमदाद हो सकती है। अगर इंडिया करता है बिल। अच्छा, नहीं सर, मैं अभी इंडिया वाले फैक्टर पे आता हूँ। ये बताइए कि सर, आप मुशाहिद साहब कह रहे हैं कि जी इमदाद करेगा पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, क्योंकि मैं इस एग्रीमेंट के तनाजुर में जानना चाह रहा हूँ। एक होता है कतर पे हमला हुआ, सारी कंट्रीज ने वो हुस्न सलूक पेश किया, गए वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, क्या डिफरेंट होगा? इमदाद से मुराद पाकिस्तान, आपको लगता है आइंदा आने वाले दिनों में अगर खतरा देखे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान की मजीद फोर्सेज भी वहां खड़ी हो सकती हैं जाके फॉर द डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया? पाकिस्तान भी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी रिएक्शन में दे सकता है अगर इजराइल अटैक करे सऊदी अरेबिया पे मिसाइल के जरिए? इस हद तक भी हम जा सकते हैं लॉजिस्टिकली? देखिए जी, 1982 में जनरल ज़ियाउल्लाह की गवर्नमेंट थी, एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का कि हम अपने ट्रूप्स जो हैं, पाकिस्तानी ट्रूप्स तैनात करेंगे सऊदी अरेबिया में। और 1983 में एक ब्रिगेड भेजा गया, और उस ब्रिगेड के कमांडर थे ब्रिगेडियर जहांगीर करामत, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, और पूरा ब्रिगेड था, और वो उधर स्टेशन था सऊदी अरेबिया में। फिर आपको याद होगा 1991 में सद्दाम हुसैन ने जब हमला किया, गल्फ वॉर शुरू हुई, हमने सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए, तो फौज भेजने का मकसद था मक्का मदीना की, जी, प्रोटेक्शन के लिए भेजी। तो प्रोटेक्शन का मतलब है टू डिफेंड सऊदी अरेबिया। यस, अगर इजरायली हमला करता है, उनकी फौज अवेलेबल होती है, अगर सऊदीज कहेंगे तो हमारी फौज भी इस्तेमाल हो सकती है, हमारा असला भी इस्तेमाल हो, हमारे मिसाइल। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है, इजराइल अटैक करता है, कोई इजरायली थ्रेट है ना, अगर तो अच्छा, अब तो पाकिस्तान की मिसाइल भी जाएगा अगर सऊदी अरब कहेगा तो, हमें जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन सर